अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सैयद अली हमज़ा। आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल रीड फैक्ट्स। दोस्तों, आपने इस दुनिया में बहुत से बेवकूफ़ लोग देखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे बेवकूफ़ तरीन लोगों के बारे में जिनकी हरकतें वाकई आपको हैरान कर देंगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर हम बात करेंगे एक ऐसे लड़की के बारे में जिसकी उम्र 19 साल थी। इस लड़की ने बैंक लूटने की कोशिश की। दोस्तों, बैंक लूटने में तो कामयाब हो गई, लेकिन घर आते ही उसने अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करने के लिए पैसों के साथ सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उसने एक पेपर के साथ भी एक सेल्फी पोस्ट की जिस पर वजाहत लिखी थी कि उसने पैसे कहाँ और कैसे खर्च करने हैं। दोस्तों, ये वाकई बहुत बेवकूफ़ लड़की थी। उसकी इस बेवकूफ़ी पर पुलिस ने उसे बहुत आसानी से अरेस्ट कर लिया और उसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिसकी जहानत की मिसाल शायद ही दुनिया में हो। आपने बहुत सी फिल्मों में बैंकों के अंदर चोरी होती तो देखी होगी, लेकिन इस शख्स ने पूरी की पूरी एटीएम मशीन ही चोरी कर ली। उसने एटीएम मशीन को चेन से बांधा और गाड़ी स्टार्ट करके चला गया, लेकिन थोड़े ही फासले पर जाने के बाद उसने देखा कि चेन टूटने की वजह से एटीएम मशीन पीछे ही कहीं रह गई है। वो दोबारा वापस गया और चेन जोड़ने की कोशिश करने लगा। इतनी देर में वहाँ पुलिस आ गई और उसे पकड़ के ले गई। दोस्तों, ये वाकई एक शाती चोर था। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे दो ऐसे लड़कों के बारे में जिनका ताल्लुक इंडिया से था। इन दोनों ने आपस में एक अजीब सी शर्त लगाई कि इनमें से कौन सबसे पहले 50 अंडे खाता है। शर्त जीतने वाले को 2000 रुपये मिलने थे। उन दोनों में से एक जब 40 के करीब अंडे खा चुका तो वो बेहोश होकर गिर गया और हॉस्पिटल जाने तक उसकी मौत हो गई। दोस्तों, वो वाकई एक जाहिल इंसान था जिसने 2000 रुपये के लिए अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे दो ऐसे बेवकूफ़ चोरी के बारे में जो एक घर में चोरी करने के लिए गए। उन्होंने अपने मुंह पर मास्क लगाने के बजाय परमानेंट मार्कर से निशान लगा लिए। चोरी करने के बाद वो चोर भाग तो गए, लेकिन परमानेंट मार्कर से मुंह पर निशान होने की वजह से उनको ट्रेस करना पुलिस के लिए बहुत आसान हो गया। दोस्तों, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से कुछ ही देर में पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने पैसों के लालच में अपने मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स से इंश्योरेंस करवाई। उसका ख्याल था कि वो जानबूझकर बॉडी पार्ट्स को डैमेज करेगा और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे क्लेम करेगा। ऐसा करने की सूरत में उसे $50,000 दिए जाने थे। इसके लिए उसने अपने ही दोस्त को अपनी टांग काटने के लिए कहा। तजुर्बा ना होने के बाद जब उसके दोस्त ने टांग काटी तो ज़्यादा खून बहने की वजह से उस शख्स की मौत हो गई। उसकी इस बेवकूफ़ी से उसकी जान भी चली गई और इंश्योरेंस कंपनी ने उसके घर वालों को 1 रुपया भी नहीं दिया। दोस्तों, ये वाकई कोई सारफिरा था जिसने पैसों के लालच में अपनी जान भी गंवा दी। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ऐसे सारफिरे की जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। ये बात यूरोप में होने वाले एक बिजनेसमैन के कत्ल के बारे में है जिसकी लाश को दरिया में फेंक दिया गया। पुलिस 3 साल तक इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कातिल को ना पकड़ सकी। दोस्तों, 3 साल बाद अमोक नाम का एक नावल शाया हुआ जिसके राइटर का नाम क्रिश्चियन बाला था। इस नावल में उस बिजनेसमैन के कत्ल के मुतालिक तमाम मालूमात दर्ज थी कि कत्ल कैसे हुआ और ऐसे हकाइक भी दर्ज थे जो पुलिस को मालूम भी नहीं थे। पुलिस को जब नावल के बारे में पता चला तो उन्होंने इस राइटर क्रिश्चियन बाला को अरेस्ट कर लिया। अदालत में मुकदमा चलने के बाद उसका जुर्म साबित हो गया और उसे सज़ा हो गई। लेकिन दोस्तों, ये इतना बेवकूफ़ था कि जेल में बैठकर भी इसने एक और नावल लिखा जिसमें उसने जेल से भागने का प्लान और भागने के बाद वो किसका कत्ल करके सब कुछ लिख दिया। ये वाकई कोई सारफिरा था। दोस्तों, ये बात सच है कि ये बहुत बेवकूफ़ था, लेकिन फिर भी इसका नावल बहुत मशहूर हुआ। दोस्तों, लास्ट हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। दोस्तों, ये बात अमेरिका में रहने वाले एक ऐसे शख्स की है जो एक रेस्टोरेंट में चोरी करने के लिए गया। चोरी करते वक्त वहाँ के स्टाफ ने अलार्म बजा दिया, जिस पर रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी स्टाफ ने वहाँ के हालात चेक करने के लिए कॉल की। उसी चोर ने कॉल उठाई और एक खूबसूरत आवाज़ में बोलने वाली लड़की ने जब उसका नाम पूछा तो उसने एक्साइटमेंट में अपना रियल नेम बता दिया। अब ये बात तो पता नहीं कि उस लड़की की आवाज़ में ऐसा क्या था कि उस चोर ने अपना असली नाम बता दिया। मुझे तो ये चोर पाकिस्तानी लगता है। लेकिन दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि अगले ही दिन वो चोर उसी रेस्टोरेंट में आया और बड़े मजे से खाने लगा। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रेस्टोरेंट के स्टाफ को बहुत हैरानी हुई और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। उससे वाकई इस हरकत से सबको हैरान कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मैंने गुज़िश्ता वीडियो के आखिर में एक रिडल पूछा था। एक तस्वीर में आपने बताना था कि इस लड़के का मर्डर हुआ है या इसने खुदकुशी की है। तो उसका आंसर ये है कि उस लड़के का मर्डर हुआ था, क्योंकि कमरे में 2 गिलास पड़े हुए हैं, यानी कि उसके साथ कोई और भी मौजूद था और कमरे का शीशा भी टूटा हुआ है। और तीसरी और मेन वजह यह है कि कोई भी इतनी बड़ी राइफल से अपने सर को कैसे पॉइंट आउट कर सकता है। सही जवाब देने वालों का नाम नरगिस और वजीहा हैं।
दोस्तों आज का आइडियल ये है कि 3 कमरे हैं, उनमें से किसी एक में से आपको गुजरना है। पहले कमरे में टेररिस्ट हैं जो आपको गोली मारने से हिचकिचाएंगे नहीं। दूसरे कमरे में एक शेर है जिसने 3 महीने से कुछ नहीं खाया। और तीसरे कमरे में आग लगी हुई है। दोस्तों आप तीनों में से किस कमरे में से गुजर के जाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।